नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो बायोलॉजी का लघुत्तरीय 50 प्रश्न MVVI है उसमें से 8 क्वेश्चन जो है हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो ज़रूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपका एक सुविधा मैंने दे दिया है कि प्लेलिस्ट भी बनाया गया है जिसमें आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जितना भी है सारा आप देख सकते हैं, तो उसको देख लीजिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और इसको समझने का प्रयास कीजिए बहुत ही बेहतर तरीके से। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और अपना नंबर दे दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है बाबू, परागन किसे कहते हैं? स्वपरागन एवं परपरागन को परिभाषित कीजिए, है ना। तो आप लोग जानते होंगे कि जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प, परागकण जो है कहाँ रहता है? परागकोश में। ऑब्जेक्टिव एक हो गया। देखिए, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर यहाँ से हो जाएगा। तो जब परागकण जो है परागकोश से निकलकर, यानी कहाँ रहता है? परागकोश में। परागकोश से निकल जाता है और उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, इस क्रिया को परागन कहते हैं। ठीक ना, समझ गए? परागन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ठीक। फिर दूसरा देखेंगे कि परागन जो होता है वह कई प्रकार के होता है? 2 प्रकार के, स्वपरागन और परपरागन, है ना। तो स्वपरागन पहले किसको कहेंगे? जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हों या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हों, यह स्वपरागन कहलाता है। स्व मतलब क्या होता है? अपना। इसको तोड़ करके समझेंगे। स्व मतलब अपना। जब अपना खुद पौधा पर अन्य पौधा पर परागन करेगा तब उसको कहेंगे स्वपरागन। यानी एक ही पुष्प के परागकण यदि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता हो या उसी पौधा के पुष्प पर परागकण पहुंचता हो वर्तिकाग्र पर, तब कहेंगे उसको स्वपरागन। ठीक ना। दूसरा देखेंगे, परपरागन किसको कहेंगे? तो जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर मतलब पराया, दूसरा, तो दूसरे पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब उसे हम लोग परपरागन कहते हैं। ठीक ना। देखेंगे यहाँ परपरागन के बारे में हमने नोट कर दिया है कि पर मतलब पराया होता है, उसको ध्यान रखिएगा। समझ गए? अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्वबंध्यता तथा पुंपूर्वता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह जो है पुंपूर्वता जो है, आपको अकेले में भी कभी कभी क्वेश्चन दे सकता है कि पुंपूर्वता किसे कहते हैं और स्वयंबंध्यता किसे कहते हैं। तो पुंपूर्वता तो कई बार परीक्षा में आया है बाबू, इसलिए यह तो एकदम VVI है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहले स्वयंबंध्यता देख लेते हैं कि जब एक पुष्प के जायांग का वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होता है, तब इस अवस्था को स्वयंबंध्यता कहते हैं। स्वयं मतलब अपना। जैसे आलू में होता है, मटर में होता है, पिटूनिया में होता है, इत्यादि इत्यादि। ठीक ना। पुष्प के जायांग का वर्तिकाग्र यदि उसी पुष्प के परागकण से परागित नहीं होता है, तब इस अवस्था को हम लोग स्वयंबंध्यता कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे कि पुंपूर्वता किसे कहते हैं। पुंपूर्वता, ध्यान रखिएगा, इसको एकदम MVVI मार लीजिए। कहता है कि जब पुष्प में परागकोश पहले परिपक्व होता है, जब पुष्प में परागकोश पहले परिपक्व होता है, तब इस अवस्था को पुंपूर्वता कहते हैं। ठीक ना। तब इस अवस्था को पुंपूर्वता कहते हैं। यह अवस्था सूर्यमुखी कुल मालवेसी में पाई जाती है। यहाँ देखेंगे सूर्यमुखी कुल मालवेसी में पाई जाती है। तो पुंपूर्वता किसको कहते हैं? कि जब पुष्प में परागकोश पहले परिपक्व होता है,
तब इस अवस्था को पुंपूर्वता कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे अगला, BVI पहले से ही मारा गया है कि वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए, है ना। यानी कि कितना प्रकार से परागण क्रिया होता है, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा। तो उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको लिख दिए हैं। कहता है कि वायु परागण में हवा के झोंकों के साथ परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचता है, ठीक ना, मतलब वायु के द्वारा पहुंच जाएगा। तब वायु परागित फूलों में आकर्षण, मकर ग्रंथि और सुगंध का अभाव होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए फूलों में असंख्य परागकण बनते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला, यह पुष्प भड़कीला नहीं होता है, तभी इसमें परागण होगा। मकर ग्रंथि और सुगंध का अभाव होता है। तीसरा, यह प्रायः छोटा होता है। चौथा, परागकणों की संख्या अनगिनत होती है ना, ज़्यादा परागकण इसमें होगा। इसका उदाहरण देख लीजिए बाबू, मक्का, चावल, गेहूँ, बांस, घास, गन्ना इत्यादि, ठीक है। तो इसको नोट भी करते जाइए, या अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आपको मिल जाए तो आप नीचे कमेंट में हमको लिख दीजिए, हम आपको शेयर PDF फाइल बना करके आपको करेंगे, ठीक ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कीट परागण किसे कहते हैं तथा कीट परागित पुष्पों में अनुकूलन बताइए, ठीक। कीट परागण, अभी हम लोग कौन परागण देख रहे थे, वायु वाला, अब देखेंगे कीट वाला। तो जब कीट के द्वारा परागण की क्रिया होता है तब उसे हम लोग कहते हैं कीट परागण, ठीक ना। कीट के द्वारा होगा था कीट परागण। तथा परागित पुष्प को कीट परागित पुष्प कहते हैं, जैसे केला में, अरबी में, रात रानी इत्यादि में, ठीक ना। कीट परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला जो है, पुष्प जो है रंगीन होता है और बड़ा होता है, ठीक। दूसरा है कि पुष्पों की सुगंध कीट को आकर्षित करती है। जब तक कीट को आकर्षित नहीं करेगा तब तक उसमें परागण की क्रिया नहीं हो पाएगा, क्योंकि कीट के द्वारा होता है। तीसरा है, इसमें मकरंद पर्याप्त मात्रा में होती है। चौथा, वर्तिकाग्र की सतह चिकने पदार्थ का स्राव करती है, जिससे परागण उस पर चिपक जाता है। जब परागण उसके चोंच में या कुछ में चिपक जाएगा, फिर दूसरा जगह वो बैठेगा, तो उसका जो चिपका हुआ पदार्थ रहेगा, चिपका हुआ परागकण रहेगा, वह वहाँ जा कर के गिर जाएगा, जिससे उसका परागण की क्रिया हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो नीचे आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13वां, द्विनिषेचन क्या है। बहुत ज़बरदस्त मैटर है। या द्विनिषेचन किसे कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये आपको 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में आता है। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। कहता है कि निषेचन की क्रिया में नर युग्मक या अंड से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाना तथा द्वितीयक केंद्रक का नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है, ठीक ना। द्विनिषेचन का खोज कौन किया था, ये आपको ऑब्जेक्टिव भी आता है, उसको लिख भी देना है कि द्विनिषेचन का खोज नवाश्चिन ने किया था 1898 में। एकदम MVBI मार लीजिए इसको बउआ, 1898 में खोज किया था नवाश्चिन ने। उन्होंने फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम में सर्वप्रथम द्विनिषेचन का पता लगाया था। द्विनिषेचन केवल आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। तो ये 2 नंबर का है तब ऐसे लिखेंगे, लेकिन यदि 5 नंबर का हो तो उसको फिगर भी बनाना होगा और उसको थोड़ा सा विश्लेषण भी करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन, त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन किसे कहेंगे, वो तो द्विसंलयन देखे, द्विनिषेचन। कहता है कि दूसरे नर युग्मक का केंद्रक द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है तथा प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। चूंकि इसमें 3 केंद्रकों का संलयन होता है, इसमें त्रिगुणित केंद्रक बनाता है ना। कितना गुणित केंद्रक बनावेगा, तो त्रिगुणित बनावेगा, ठीक ना। तब उसको कहेंगे हम लोग क्या, त्रिसंलयन, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि
त्रिसंलयन कब होगा? जब उसमें त्रिगुणित केंद्र बनाता है, तो इस प्रकार के संलयन को हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन हो गया। अब आइए 15वां क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन कहता है अनिषेक फल। अनिषेक फलन क्या है? तो कुछ पौधों में निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है। निषेचन के बिना फल की उत्पत्ति क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इसका उदाहरण है केला, अनानास, संतरा और अंगूर। ठीक है, अनिषेक फलन आपको परीक्षा में आता है जी, आप ही जानते हैं। बहुभूर्णता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुभूर्णता की खोज, एकदम इसको VBI मार दीजिए। बहुभूर्णता की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1719 में किया था। जब एक बीज के अंदर से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे नींबू के बीज में सामान्यतः ही बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहु मतलब बहुत, भ्रूण मतलब भ्रूण, यानी बहुत सारा भ्रूण रहेगा तब। ठीक है, कौन खोज किया था? ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यथार्थ फल या सत्य फल। एकदम इम्पोर्टेंट है, आप पढ़े होंगे यथार्थ फल और कूट फल, माने सत्य फल और गलत फल, यानी कि फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। जब फूल का केवल अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है, ऑब्जेक्टिव आंसर क्लियर हो गया कि जब फूल का केवल अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है, उस तरह के फल को यथार्थ फल या सत्य फल कहते हैं, ट्रू फल कहते हैं। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कूट फल या मिथ्या फल या आभासी फल, 3 नाम से इसको पुकारा जाता है, यानी कि फॉल्स, गलत। तो कुछ पौधों में फल की रचना में पुष्पासन या बाह्य दलपुंज की भागीदारी होती है। ठीक ना, इसमें पुष्पासन की भागीदारी होती है, उसमें अंडाशय की भागीदारी होती है। अंतर हो गया। तो इस प्रकार के फल को कूट फल कहते हैं, जैसे में सेब, काजू, अखरोट, स्ट्रॉबेरी आदि। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी आता है, उसको देख लीजिएगा बउआ, इसको पढ़ लीजिएगा। MVBI एकदम क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमको कमेंट में नीचे लिख दीजिए, आपको सेंड किया जाएगा। परीक्षा में आपको मदद उससे बहुत मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।